बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूनान टू इटली के बारे में बात करेंगे, ग्रीस टू इटली के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर जो लोग यूरोप जाते हैं वो टर्की से फिर ग्रीस पहुंचते हैं, ग्रीस से फिर आगे इटली ही जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्री को क्रॉस करने के बाद यहाँ फिर ग्रीस से बाय शिप जाते हैं और ग्रीस से बाय एयर भी जाते हैं किसी दूसरे के कागज़ों के ऊपर, किसी दूसरे के पेपर के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रीस से फ्रांस, स्पेन की तरफ ट्रैवल करते हैं बाय एयर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग बाय रोड जाते हैं, जो लोग सड़कों के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा कंट्री को क्रॉस करने के बाद इटली पहुंचते हैं। सबसे पहले तो ग्रीस पहुंचने के बाद अल्बानिया या फिर रोमानिया, इन दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री इल्लीगल तरीके से डंकी लगाकर दाखिल होते हैं। उसके बाद फिर आगे अगर बात करें बल्गारिया की, तो बल्गारिया से आगे फिर रोमानिया, रोमानिया से हंगरी, हंगरी से आपको लेके जाया जाता है या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर स्लोवाकिया से चेक रिपब्लिक की तरफ आपको लेके जाया जाता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया या फिर चेक रिपब्लिक में से किसी दोनों कंट्री में से एक कंट्री पहुंच जाती हैं तो इसका ये मतलब है कि आप शेंजन जोन में, जो शेंजन कंट्री हैं उनमें दाखिल हो जाती हैं। बाकी आगे जितनी भी कंट्री होती हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, इनका जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है। आप आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कंट्री आप पीछे क्रॉस करके आए हैं, बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, हंगरी, इन कंट्री के जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही सिक्योरिटी है इन कंट्री के ऊपर, बहुत ही डिफ़िकल्ट है बॉर्डर क्रॉस करना। विदाउट एजेंट आप इन कंट्री के बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे शेंजन कंट्री हैं, जो शेंजन जोन है, उनके जो बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर ओपन है। आप इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं विदाउट एजेंट। दूसरा जो रास्ता यूज होता है वो होता है ग्रीस से आपको लेके जाया जाता है अल्बानिया, अल्बानिया से या तो मोंटीनेग्रो आपको लेके जाया जाता है, मोंटीनेग्रो से या फिर आपको क्रोएशिया, सर्बिया या फिर बोस्निया, ये तीन कंट्री हैं। इन तीनों कंट्री से आगे डंकी लगती है। ज्यादातर जो डंकी इस वक्त लग रही है वो क्रोएशिया से फिर आगे आपको स्लोवेनिया से फिर इटली इल्लीगल तरीके से दाखिल किया जाता है। जब आप इटली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर आगे आप असालम अप्लाई करते हैं इटली में रहने के लिए, या फिर अगर आप इटली में नहीं रहना चाहते तो आगे दूसरी कंट्री के लिए भी डंकी लगती है। इटली से आगे आप जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, या फिर इटली से आप स्विट्जरलैंड का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप जर्मनी पहुंच सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया से होकर आप जर्मनी पहुंच सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो यूरोपियन कंट्री में जाते ही इटली में या फिर स्पेन में, ये दो कंट्री हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहती हैं। अगर आप इल्लीगल तरीके से डंकी लगाकर जा भी रहे हैं तो ये दो कंट्री ही ऐसी हैं जहाँ पर आप रहेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पेपर मिल जाएंगे और आप रहकर काम भी कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की मौजूद है जिससे ये होगा कि आपको काम भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, एक तो ये है कि इनके जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ। दूसरा ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम होने की वजह से काम भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो लोग शिप के ज़रिए ग्रीस से होकर इटली की तरफ जाते हैं। तकरीबन मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता लेकिन अंदाजन मैं आपको बता सकता हूँ, तकरीबन 2000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक आपसे लिए जाते हैं ग्रीस से इटली की तरफ। 2 से 3 पोर्टें ऐसी हैं जो ग्रीस से इटली की तरफ जो एजेंट यूज़ करते हैं, आपको फेरी में बिठा के भी लेके जाया जाता है, जो छोटी शिप होती हैं उसमें भी आपको बिठा के ले जाया जाता है। और ज़्यादातर एजेंट रास्ता यूज़ करती हैं वो जो बिजनेस शिपें होती हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं
उनसे लेके जाया जाता। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि ग्रीस भी एक शेंजन कंट्री है, तो इससे एक तो ये है कि जो शिप होती हैं इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, दूसरी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। तो काफी जो एजेंट है वो इन रास्तों से पाकिस्तानियों को, इंडियन को, जो लोग इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, डंकी लगाकर इटली में दाखिल होना चाहते हैं ग्रीस के रास्ते से, वो काफी ज्यादा लोग इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो सबसे महंगा है लेकिन काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन है इलीगल गैर कानूनी तरीका। तो लोग बाय रोड या बाय शिप नहीं जाना चाहते, वो लोग किसी दूसरे के पेपर के ऊपर आपको ग्रीस से इटली लेके जाया जाता है, बाय एयर किसी दूसरे के पेपर के ऊपर आपको ट्रेवल करवाया जाता है। पहले ये जो गेम थी ये काफी ज्यादा चली थी क्योंकि काफी पाकिस्तानी जो थे इस रास्ते से पैसा कमा रहे थे, अपने जो पेपर हैं किसी दूसरे को देकर ग्रीस से ट्रैवल करवाते थे स्पेन की तरफ, क्योंकि ग्रीस और स्पेन के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो तमाम यूरोपियन कंट्री के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ग्रीस से स्पेन की तरफ फ़्लाइट लेते हैं तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। आप आसानी से जो फ़्लाइट है वो तकरीबन आपको 500 यूरो 600 यूरो में ईजीली मिल जाएगी, लेकिन ये है कि आप किसी दूसरे के पेपर के ऊपर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ट्रैवल करेंगे। अब ये जो गेम है काफी ज्यादा कम हो चुकी है क्योंकि काफी ज्यादा सिक्योरिटी हो चुकी है बार्सिलोना एयरपोर्ट के ऊपर और मैड्रिड एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि उनको भी मालूम हो चुका है कि ये इलीगल तरीके से किसी दूसरे बंदे के पेपर के ऊपर ट्रैवल करवाते थे। अब ये है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो जिसके पेपर होते हैं उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इस कानून की वजह से काफी पाकिस्तानी जो थे ये जो काम करते थे उनमें काफी ज्यादा कमी आई है ग्रीस से इटली की तरफ जो बाय एयर आते थे लोग। मैं अगर आपको एक पर्सनल नसीहत करूं, एक एडवाइस दूं, तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने किसी यूरोपियन कंट्री में आना है तो सबसे जो अच्छा और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त 2020 में, 21 में और 22 में वो ये है कि आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करें, विजिट वीज़ा अप्लाई करें। एक तो ये है कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। दूसरा ये है कि अगर आप पुर्तगाल में लैंड करते हैं तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको वहाँ की जो टेम्परेरी रेजिडेंट है वो भी मिल जाएगी और 5 साल के बाद आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में जितने भी कंट्री हैं उन सब में से सबसे जो अच्छी इमिग्रेशन है और सबसे जो फास्ट प्रोसीजर है पासपोर्ट देने का वो पुर्तगाल में ही है। अगर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की, स्पेन की, तो कम से कम आपको 8 साल तो चाहिए ही चाहिए हैं किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हासिल करने में। लेकिन पुर्तगाल वाहिद कंट्री है, अगर आप 5 साल वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, टैक्स अदा करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप तकरीबन 30% जो पुर्तगीज जुबान है वो बोल लेते हैं, तो आप आसानी से जो पासपोर्ट है वो हासिल कर सकेंगे पुर्तगाल में। पुर्तगाल का जो पासपोर्ट हासिल करने का तरीकाकार है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो टीच वीज़ा चैनल के ऊपर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप वीज़ा लेकर नहीं आते यूरोप में और फिर भी आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और साथ ही साथ पेपर हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे जो बेस्ट कंट्री है वो स्पेन है। स्पेन में अगर आप इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से, किसी भी तरीके से आते हैं और स्पेन में एंट्री लेती हैं, स्पेन में एंट्री लेने के बाद आप किसी अपने दोस्त, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं, उसी घर का एड्रेस अगर आप अपने जो घर की रजिस्ट्रेशन है वो करवाते हैं, वहाँ पे रहते हैं 2 साल रहने के बाद आप किसी भी अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार से कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वहाँ की जो टेम्परेरी रेजिडेंट है वो भी हासिल कर सकते हैं। एक बात है कि जो पहले 2 साल वहाँ पे आप रहेंगे उसमें आप काम नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने एक बात बताई थी, स्पेन की जो 2 साल पहले घर की रजिस्ट्रेशन है वो 2 साल है या 3 साल है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं पहले कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। स्पेन और पुर्तगाल 2 बेस्ट कंट्री हैं अगर आप यूरोप में आकर लीगल या इलीगल तरीके से पेपर हासिल करना चाहते हैं, तो ये 2 कंट्री बेस्ट यूरोपियन कंट्री हैं, इलीगल बंदों के लिए भी और लीगल बंदों के लिए भी। अगर आपका कोई भी सवाल है इन दोनों कंट्री के रिलेटेड, यूरोप की डंकी के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी कंट्री के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई, आपका कोई दोस्त भाई रिश्तेदार यूरोप जाना चाहता है या यूरोप जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर ये वीडियो देखने के बाद उसका कोई भला होता है, उसका टाइम बचता है यूरोप में जाने के बाद, तो इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।